उस बिहार पुलिस ने अपनी असक्षमता जाहिर कर दी कि अब ये केस हमसे सॉल्व होने वाला नहीं है और इसे हम सीबीआई को रेफर कर रहे हैं। और सारण वाले केस में भी यही हो रहा है। ये घटना ऐसा नहीं है कि आज और कल का घटना है, ये घटना जो है 6-7 दिन पहले का है। और बिहार पुलिस चैन से सोई हुई थी जब सोशल मीडिया पे, एक्स पे, जहानाबाद में भी ऐसा ही हुआ था, नीट वाले मामले में भी ऐसा हुआ था कि एक्स पे आवाज उठा था। इस मुद्दे पर भी एक्स पर लोगों ने आवाज उठाया तो सारण पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने की जगह सबसे पहले एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने परिवार का चरित्र हनन किया। जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने सारण में हुई नाबालिग लड़की की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले को लेकर मंगलवार को प्रेस वार्ता की। पटना के पार्टी कार्यालय आयोजित प्रेस वार्ता में बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मामले में कानून व्यवस्था में जो स्पष्टता होनी चाहिए थी वो नहीं दिखी। मनोज भारती ने कहा, जहानाबाद नीट छात्रा मौत मामले को लेकर हमने जो लड़ाई लड़ी उस दिन से हमें लगता है कि बिहार सरकार ने नींद से जगी। प्रशासन कानून व्यवस्था में जो स्पष्टता होनी चाहिए थी वो भी नहीं दिख रही है। मनोज भारती ने कहा कि सारण में हुई घटना से हम दुखी हैं, निशब्द हैं। प्रशासन पीड़ित परिजनों से यह कहलवाने पर तुली थी कि मामले में किसी का दोष नहीं। इस घटना को ढकने की कोशिश हमें नीट छात्रा के साथ हुए अन्याय की याद दिलाता है। पार्टी के मामले को गंभीरता से लिया है, इसलिए हमने क्षेत्रीय प्रभारी को मौके पर भेजा। फिर पटना से सरवर अली और राकेश पटेल भी सारण जाकर पीड़ित के परिवार से मिले। इस दौरान सरवर अली ने कहा कि यह घटना बेहद चौंकाने वाली है। उन्होंने बताया कि वे स्वयं पीड़ित परिवार से मिलने गए थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय प्रशासन द्वारा मामले को दबाव डालने की कोशिश की गई। हमने पीड़ित के परिजनों को आश्वासन दिया कि हम मामले को उठाएंगे ताकि न्याय मिले। वहीं अनूप मैथिल ने कहा कि ये घटना 4-5 दिन पुराना है। सारण पुलिस ने मामले को बढ़ता देख अपराधियों को पकड़ने की जगह सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट जारी कर पीड़ित के परिजनों को चरित्र हनन किया, जिसके बाद हटा दिया गया। हम चाहते हैं कि मामले में पीड़ित के परिजनों को जल्द से जल्द न्याय मिले। मनोज भारती ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाएं प्रशासनिक विफलता को दर्शाती हैं। आम जनता का कानून व्यवस्था पर भरोसा कमजोर होता जा रहा है, लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे का संकेत है। जनसुराज पार्टी न्याय और सुशासन की लड़ाई में जनता के साथ है और पीड़िता को न्याय दिलाने में इस मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी। इस दौरान प्रेस वार्ता में इंदु सिन्हा, राकेश पटेल और पद्मा ओझा, अनूप मैथिल भी मौजूद रहे। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं। बिहार पुलिस का ये एक सेट पैटर्न बन चुका है कि आपने इससे पहले देखा होगा कि नीट वाला, जहानाबाद वाला जो केस हुआ था, वो मामला हुआ था, उसमें बिहार पुलिस ने क्या किया था, सबसे पहले प्रेम प्रसंग इसे घोषित कर दिया, फिर परिजनों पर उन्होंने आरोप लगाया, और यह मामला जब लग रहा था कि अब दब गया है, खत्म हो गया है, तो प्रशांत जी, हमारे नेता बिहार के भविष्य प्रशांत जी जब गए तो बिहार पुलिस मजबूर हो गई, सिट का गठन हुआ। और जो बिहार पुलिस शुरू में ये कह रही थी कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है, उस बिहार पुलिस ने अपनी असक्षमता जाहिर कर दी कि अब ये केस हमसे सॉल्व होने वाला नहीं है और इसे हम सीबीआई को रेफर कर रहे हैं। और सारण वाले केस में भी यही हो रहा है। ये घटना ऐसा नहीं है कि आज और कल का घटना है, ये घटना जो है 6-7 दिन पहले का है। और बिहार पुलिस चैन से सोई हुई थी जब सोशल मीडिया पे, एक्स पे, जहानाबाद में भी ऐसा ही हुआ था, नीट वाले मामले में भी ऐसा हुआ था कि एक्स पे आवाज उठा था।
इस मुद्दे पर भी एक्स पर लोगों ने आवाज उठाया तो सारण पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने की जगह सबसे पहले एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने परिवार का चरित्र हनन किया और लोगों को भटकाने का प्रयास किया। और वो जो स्टेटमेंट था वो 13 तारीख को दिया, लेकिन उसमें डेट था 10 तारीख। चलिए हम उसको क्लर्कियल एरर मानते हैं, उसको उन्होंने डिलीट कर दिया। फिर उन्होंने एक 14 तारीख का स्टेटमेंट दिया, उसको भी डिलीट कर दिया। फिर 15 तारीख को उन्होंने सुबह सुबह फिर एक एक्स पे स्टेटमेंट दिया और वो अभी है। और उसके बाद जब हम लोग गए, परसों हम लोग गए, तो जब हम सारण से वापस आए तो रात में हमें धमकाने के लिए, जनसुराज के लोगों को धमकाने के लिए सारण पुलिस ने एक और स्टेटमेंट दिया कि वहां पे जो भी जा रहे हैं, अशांति फैला रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। हम एक पेशेवर पुलिस है। तो सारण पुलिस से हमारा ये जनसुराज के माध्यम से ये सवाल है कि अगर आप पेशेवर पुलिस हैं तो आपने जो बयान जारी किया था उसमें, जिसमें पोस्को एक्ट लगा हुआ है, तो विक्टिम का आपने नाम उसमें उजागर कर दिया, उसका गांव क्या है ये भी आपने लिख दिया, गवाह का नाम भी आपने लिख दिया। तो आप कैसे पेशेवर पुलिस हैं जो पोस्को एक्ट कहता है कि विक्टिम हो या विक्टिम का गांव हो या गवाह हो, उसका नाम उजागर नहीं करना है, तो आपने पूरी देश दुनिया के सामने उनका नाम उजागर कर दिया और आप कहते हो कि हम पेशेवर पुलिस हैं। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि सारण पुलिस के जो एसएसपी है विनीत कुमार जी, उन्होंने घटना के एक दिन के बाद ही कह दिया था कि लड़की स्वतः कुएं में कूदकर मर गई। लेकिन जब हम लोग गए और इसकी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उनसे, जब ज्योति कुमारी, उनसे जब हमने सवाल किया कि क्या एसएसपी विनीत कुमार ने जो कहा है वो सही है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसका वीडियो एविडेंस भी है कि हमें नहीं पता उन्होंने क्या कहा है, हम अभी जांच कर रहे हैं, लड़की खुद से कूदकर नहीं मरी है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के स्तर पर भी जो है दो बयान आ रहा है, विरोधाभास लग रहा है। एक जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनका बयान कुछ और है और एसएसपी का बयान कुछ और है। तीसरी बात, जो प्रशांत किशोर जी लगातार 3 साल से सवाल उठा रहे हैं, हमने देखा वहां पे, जो हमें बहुत बुरा भी लगा कि एक गरीब परिवार का बच्चा मर गया। उनके पिता दमन एंड दीव में रहकर मजदूरी करते हैं। आप सोचिए कि बिहार से दमन एंड दीव कितना दूर है, वहां पे रह के मजदूरी करते हैं, उनके पास अर्थ का अभाव है, उनकी बेटी मर गई है और उसके बाद भी सरकार ने एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं करवाया। खुद से उन्होंने एम्बुलेंस की व्यवस्था की और 600 रुपया जब तक उनसे लिया नहीं गया तब तक उस लाश को जो है हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाया गया है। उसके बाद जब पोस्टमार्टम के लिए उस बॉडी को दिया गया तो 3000 रुपया उनसे लिया गया। पीड़ित परिवार ने कहा कि 1500 रुपया ले लीजिए और हमें छोड़ दीजिए, लाश को हमें हमारे हवाले कर दीजिए। लेकिन उसके बाद भी जो है, जो पोस्टमार्टम कर रहे थे, जो भी मेडिकल के ऑफिसर थे, उनका दिल नहीं पसीजा। उन्होंने पूरा 3000 रुपया पीड़ित परिवार से लिया और उसके बाद लाश उनके हवाले किया गया। तो ये जो डॉक्टर के भेष में, पुलिस के भेष में, पहले ये माफिया थे, अब ये राक्षस हो गए हैं। माफिया और दलाल है, उनके अंदर भी दिल होता है। इतनी बड़ी घटना हो गई और इन राक्षसों का दिल नहीं पसीजा। पीड़ित परिवार से 3000 रुपया और 600 रुपया लिया गया, जो चीजें फ्री में मिलना चाहिए था। तो इस पर भी हमारा प्रशासन से सवाल है कि आपने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं किया। चलिए जांच आप कर रहे हैं, जांच में समय लग रहा है, लेकिन यह तो पीड़ित परिवार की बच्ची कह रही है ना कि 600 रुपया हमें एम्बुलेंस के लिए देना पड़ा और 3000 रुपया हमें पोस्टमार्टम के लिए देना पड़ रहा है। और उन्होंने अपने लोकल हवलदार के सामने कहा, मैं उस बच्ची को धन्यवाद देता हूं कि वो 12वीं की बच्ची है, उसकी बड़ी बहन, और वो बच्ची उस गांव का लोकल हवलदार है। 2-3 जो है और महिला कांस्टेबल बैठी हुई थी, उसके सामने बड़े हिम्मत के साथ उस बच्ची ने ये कहा कि हमसे 600 रुपया लिया गया, हमसे 3000 रुपया लिया गया। अगर सारण पुलिस इस मामले में थोड़ी सी भी गंभीर है तो स्वतः तुरंत कम से कम इन लोगों को बर्खास्त किया जाए जिन्होंने 3000 और 600 रुपया लेकर मानवता को शर्मसार किया है। और इस व्यवस्था, जो पूरे बिहार में जो व्यवस्था चरमराई हुई है, उसके तो उन लोगों को डर होगा और आगे से कोई भी गरीब परिवार जब इस मुसीबत में रहेगा तो उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा। चौथा सवाल हमारा वहां के सांसद से है। सांसद, तथाकथित सांसद, अपने आप को एक विशेष समाज का कहते हैं कि हम प्रतिनिधि हैं, लेकिन एक आपके क्षेत्र में एक बच्ची की मौत हो गई है और इतना बड़ा घटना हो गया और आप कल क्रिकेट खेल रहे हैं। आप सांसद होने के नाते आपको उस क्षेत्र में जाना चाहिए, दोनों परिवार से मिलना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार से मिलिए, जो दोषी है उनसे भी आप मिलिए, सबसे मिलिए, लेकिन एक सांसद होने के नाते आपको अपने परिवार, अपने क्षेत्र में जाना चाहिए और लोगों से मिलना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप बिहार में
बिहार की भोली भाली जनता को जाति के नाम पे भड़का के वोट लेते हैं, और जब बिहार की जनता किसी समस्या में पड़ी रहती है, कोई आपदा उनके ऊपर आ जाता है, तो आप क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलकर जनता को यह संदेश देते हैं कि हम तो ऐसे ही रहेंगे, आप हमें फिर से अगली बार वोट दीजिएगा और हम फिर से इसी तरीके से क्रिकेट खेलते रहेंगे। आपके साथ जो घटना हुआ है उसका हम मजाक उड़ाएंगे। बस ये हमारा सवाल था। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, अब आपको संबोधित करें। इसलिए आपका विशेष स्वागत है। हमारे साथ डायस पे हमारे यहाँ के महासचिव सरवर अली जी बैठे हैं, उनकी बगल में इंदु सिन्हा जी बैठी हैं और उनकी दाहिनी तरफ अनूप मैथिल जी बैठे हैं। हमारी बाईं तरफ हमारे पार्टी में सलाहकार राकेश पटेल जी हैं और पद्मा ओझा जी हैं। ये देखकर आप समझ गए होंगे कि हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक विशेष उद्देश्य से बुलाया है। महिलाओं के बारे में बहुत दिनों से हम आपसे चर्चा करते आ रहे हैं। जहानाबाद में जब हमने उस घटना को लेकर लड़ाई की, उस दिन से लेकर आज तक मुझे नहीं लगता है कि बिहार सरकार ने अपनी नींद तोड़ी है। एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में और कानून व्यवस्था में जो तीक्ष्णता, जो क्लैरिटी होनी चाहिए थी, वो अब भी नहीं दिखाई दे रही है। 3-4 दिन पहले छपरा में, सारण जिले में एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में जानकर हम सब बेहद दुखी और स्पीचलेस, जिसको कहते हैं स्पीचलेस हैं। एक 10 साल की बच्ची, उसके साथ 14 या 15 साल की बच्ची, उसके साथ 5 लोगों ने दुष्कर्म किया और उसके बाद उसे मारकर छोड़ दिया। प्रशासन या कानून व्यवस्था जो है वो फिर से इस बात पर लगी थी कि परिवारजनों से ये कहलवा दिया जाए कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। इस घटना को ढकने की कोशिश फिर से हमें उस बात की याद दिलाती है जैसा नीट छात्रा के साथ हुआ था। पार्टी ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया। पहले हमारे क्षेत्रीय प्रभारी जो थे, उन्होंने एक टीम के साथ उस जगह का दौरा किया, पीड़िता के परिवारजनों से मिले और उनके रिकमेंडेशन पे कल प्रदेश से सरवर अली जी और राकेश पटेल जी की एक टीम गई थी। तो मैं सबसे पहले इन दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अपनी बात बताएं और उसके बाद मैं मैथिल जी से, अनूप मैथिल जी से भी कहूंगा कि वो आपसे 2 शब्द कहें, क्योंकि वो इनके जाने के 2 दिन पहले वहां जाकर उन्होंने लोगों को जगाया था इस मामले के बारे में और इसका संज्ञान लेने के लिए सबको बाध्य किया था। तो हम शुरुआत करते हैं सरवर अली जी से।